अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के तुतिंग में सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के बाद सेना ने चॉपर की गुणवत्ता की जांच करने की फैसला लिया है। यहां बता दें कि गत 21 अक्टूबर की घटना में हेलीकॉप्टर रुद्र में सवार 2 पायलट सहित 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद तीनों सेना हेलीकॉप्टर की एक बार फिर से गुणवत्ता की जांच करने पर विचार कर रही है। यहां बता दें कि थल, वायु और नौसेना में 300 के करीब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा कुछ हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड के पास भी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों सेना ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की गुणवत्ता की जांच के लिए आदेश जारी कर दिया है। यहां बता दें कि तुतिंग में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना से पूर्व पायलट ने एटीसी को चॉपर में खराबी की सूचना दी थी। यहां बता दें कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हिमालयी क्षेत्रों की सीमा की सुरक्षा में तैनात है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के 4 वेरिएंट हैं: ध्रुव MK1, MK2, MK3 और रुद्र WSI गनशिप। जो हेलीकॉप्टर तुतिंग में एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह रुद्र MK4 है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर देश भर की सीमाओं पर तैनात है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा की रक्षा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक सेना का इसके मशीन और तकनीक की जांच पर फोकस रहेगा। अरुणाचल की घटना की जांच कर रही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम की भी जांच का मुख्य केंद्र बिंदु तकनीक पर ही है। तो यहाँ एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के तुतिंग में सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के बाद सेना ने चॉपर की गुणवत्ता की जांच का फैसला लिया है। यहाँ बता दें कि गत 21 अक्टूबर की घटना में हेलीकॉप्टर रुद्र में सवार 2 पायलट सहित 5 जवान शहीद हुए थे। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रिपुंजय दास। रिपुंजय, आपसे जानना चाहेंगे इस पर और क्या जानकारी आपके पास है। अब जो तीनों सेना है इसकी जांच का फैसला कर चुकी है। जी हाँ, ये सही बात है। ये स्टेटमेंट आया है डिफेंस मिनिस्ट्री से कि भारत के तीनों सेनाओं के पास, जैसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या कुछ एक कोस्ट गार्ड के पास भी है, इनके पास जितने ALH है और इनके जो नए वेरिएंट है, रुद्र हो या ध्रुव हेलीकॉप्टर, इनका जो लेटेस्ट जो इनका मॉडिफाइड वर्जन है, तो इनको पूरी तरीके से वन टाइम चेक, मतलब इसका यही होता है कि थोरो चेकिंग इनका किया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल और मैकेनिकल कोई अगर इश्यू होगा तो उसमें डिटेक्ट होगा। और ये बात क्यों डिसीजन क्यों लिया गया है, ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये जो दुर्घटना घटी है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, इसका कोई वेदर से लेके मौसम की खराबी या वहाँ लोकल कंडीशंस की वजह से विजिबिलिटी हो या अन्य कारणों की वजह से नहीं हुआ है। पहले दिन से क्योंकि मौसम पूरा उस दिन खुशगवार था पूरा, और ब्रॉड डे लाइट था। 10:43 हुआ था उस समय। उस इलाके में काफी सनलाइट होता है, तो ये कोई रूल आउट किया गया है एक तरीके से कि वहाँ के मौसम के कारण कुछ हुआ होगा। तो दूसरी बात आ जाती है तकनीकी खराबी के बारे में। तो इसको लेके ही अभी पूरा जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो फोकस है उसी पे है। और साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री का ये बड़ा डिसीजन, 300 से ज्यादा ऐसा ALH भारत के पास है, इनकी पूरी तरीके से बारीकी से पूरी इनका फिर से चेक होगा और ये प्रोसेस जो है तुरंत शुरू होगा। जी रिपुंजय, ये काफी बड़ा फैसला अब सामने आया है सेना की तरफ से, लेकिन अरुणाचल में जो ये घटना हुई थी, ये दूसरी बार महीने में दूसरी चॉपर क्रैश देखा गया था। क्या इस पर भी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, जैसे कि हमने कहा, पूरा विषय जो है अभी जांच का ये दायरे में आ चुका है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर किया गया है, जो एक नॉर्मल प्रोसीडियर है ऐसे जब क्रैश होता है। लेकिन सबको यही बात बार बार अटक रही है कि जैसे कि मैंने कहा कि मौसम का तो कोई इश्यू ही नहीं था, पूरा क्लियर मौसम था। और लेकिन दूसरी बात जो है वो भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो ALH है इसमें डबल इंजन होता है, ताकि एक इंजन फेल करे तो दूसरा इंजन से कम
पायलट जो है ऐसी जगह पे कम से कम प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवा सके, इतना तक इसमें सुविधा है। उसके बावजूद उसके ये क्रैश कर गया और फिर जिसके वजह से उससे पहले हमने पहले भी रिपोर्ट दिखाया कि पायलट ने डिस्ट्रेस कॉल भी भेजा था, मेडे कॉल जिसे कहा जाता है। ये इंटरनेशनली एक प्रोटोकॉल है जो पायलट फॉलो करते हैं। जब भी कुछ आखिरी वक्त पर डिस्ट्रेस कॉल देते हैं एटीसी को, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनको, ताकि वो समझ सके कि ट्रेन अभी क्रैश होने वाला है या कुछ बड़ा घटना होने वाला है। तो इनके बावजूद ये क्रैश कर गया, ये बहुत ही बड़ा सवाल और चिंतनीय विषय है, जिसके चलते ही ये मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला है। और देखते हैं इस फैसले की वजह से आगे चल के भारत के जो जितने सिस्टम्स है, जो एयरबोर्न सिस्टम है, इनमें सभी में ये चेकिंग होगा, जो जैसे कि हमने कहा एएलएच में, और इसमें भविष्य में जान और माल की सुरक्षा बचाने में काफी अहम भूमिका रहेगा। जी रिपुन जी, एक आखिरी बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, यह इंक्वायरी जो है, ये जांच प्रक्रिया कब से शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है? क्या कोई जानकारी है? जांच प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गया है दुलमने की। जैसे हम कह रहे थे कि जिस दिन घटना हुआ, घटना होने के सूचना के तुरंत बाद ही ये प्रक्रिया जो है साइमल्टेनियसली शुरू हो जाता है, लेकिन इसका खुलासा थोड़ा देर बाद किया जाता है, क्योंकि जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो प्राइमरी फोकस डायरेक्टली लग जाता है, चाहे वो सेना का हो, एयरफोर्स का हो या किसी अदर सिक्योरिटी फोर्सेस। प्राइमरी फोकस रहता है सर्च एंड रेस्क्यू। उनका प्राइमरी फोकस कि कोई बचा हुआ तो नहीं है, क्योंकि देखिए इस केस में पांचों के पांचों शहीद हो गए, लेकिन इससे पहले जो तवांग वाला केस था उसमें तुरंत त्वरित गति से कार्रवाई करने के कारण एक पायलट तो शहीद हुए, लेकिन दूसरे को बचा लिया गया है। तो उसमें प्राइमरी फोकस रहता है। उसके बाद ये जांच की प्रक्रिया जो है साथ ही साथ चलता है, लेकिन उसका खुलासा थोड़ा देर में किया जाता है। और इस मामले में भी ऑलरेडी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज ऑन, आप ऐसे कह सकते हैं।